धोखाधड़ी से पति ने ही जमीन करा लिया बैनामा, पत्नी और सास को निकाल दिया घर से बाहर। एक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि धोखाधड़ी से पति ने जमीन हड़प कर ली है। अपनी पत्नी और उसकी मां यानी अपनी सास को ही घर से बाहर निकाल दिया है। बता दें कि यह मामला अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील के राउत पारा गांव का है, जहां की एक महिला अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। आरोपी पति धोखाधड़ी से पत्नी की ही जमीन हड़प लिया है और पत्नी को ही उसके घर से बाहर निकाल दिया। इस संदर्भ में पीड़िता और उसकी मां ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें रावत पारा गाँव निवासी पीड़िता रेणु पुत्री राम कोमल पत्नी देवमणि तिवारी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि मेरी शादी देवमणि तिवारी पुत्र लोकनाथ तिवारी निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना जहांगीरगंज जिला अंबेडकर नगर के साथ हुई है, जिससे एक लड़का एक लड़की भी पैदा हुए हैं। पति हमेशा मारता पीटता रहता है और अक्टूबर 2020 में पीड़ित पत्नी को घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया। इस दौरान पति ने रुकमलपुर जहांगीरगंज निवासी एक अन्य महिला के साथ 14/11/2020 को शादी कर ली है। पत्नी ने देवमणि तिवारी के विरुद्ध जहांगीरगंज थाने में 10/8/2022 को मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र भी आ चुका है तथा मुकदमा विचाराधीन है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। पीड़िता रेणु की मां ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रेणु को दे दी है, जिससे उसके पति की निगाह है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को वो हड़पना चाहता है। पीड़िता रेणु ने आरोप लगाया है कि अपने पति के चाल चलन और आचरण से वो पूरी तरह ऊब चुकी है, जिससे वो हमेशा मारता पीटता रहता था और जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता रेणु ने यह भी आरोप लगाया कि पति देवमणि तिवारी ने उसे कमरे में बंद करके कई दिनों तक नशे की दवा पिलाकर उससे जबरदस्ती जमीन अपने नाम करवा ली है। कहाँ घर है? मायका राउतपारा है और ससुराल शहाबुद्दीनपुर। थाना कौन सा? थाना हमारा यहाँ मायके वाला थाना आलापुर है, वहाँ का थाना जंगीरगंज है। तो जंगीरगंज के थाना का मामला है ये? क्या मामला है बताइए। इससे पहले तो हमको यहाँ के आलापुर के सो बुलाए बाका फुसला के चली जाओ, तुम्हारा वीडियो बयान होगा, उसके बाद तुम चली जाना। हमने कहा कि हमारी जीप मतलब हमारे ऊपर खतरा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा आप लोग हमारी जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने कहा हम लेंगे। हमने कहा ठीक हमारे, हम गए। मामला क्या है पूरा पहले मामला बताइए। तो वही मामला मतलब मामला इस समय ये था कि मतलब वो हमारे घर वाले हमको ले जाकर कोरक सिरप की पूरी शीशी पिला के और जो मुझको होश नहीं थी, मुझसे बिना जानकारी में सारा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिए जी। उसके बाद घर ले गए, हमको मारे पीटे प्रताड़ित किए बहुत। हमने परेशान हो गए। उसके बाद हम जो 1090 पर फ़ोन करके वहाँ का हमको हेल्प मिला। उसके बाद थाने पर जो दरोगा एसओ साहब बुलाए थे, कहे कि रात में पुलिस गए तो उनको पकड़ने, तो पूछे क्या बात, हमने बताया उनको पकड़ने गए तो वो जो है नहीं आए, उनके भाई नहीं आने दे, हाथापाई कर लिया उन लोगों से। तो उसके बाद सुबह एसओ साहब बुलाए तो हम दोनों लोग, हमारे पति हम दोनों लोग आए थाने पर। वो पूछे मामला, सब सारे मामला बताया। कौन मारा था आपको? कौन मारा? हमारी मतलब हमारी सास हमको गाली दे रही थी, हमारा देवर हमको गाली दे रहा था और जो है मतलब हमारा पति हमको बराबर मारता पीटता था और बराबर कोरक सिरप पिलाता। ये आपकी जो जमीन थी वो आपको कहाँ से मिली थी? कौन दिया था आपको? हमारी मम्मी ने हमको बैनामा की थी। वो जमीन आपको धोखे से उन्होंने लिखा लिया? धोखे से लिखा लिया। अच्छा। अभी आपको क्या घर से बाहर निकाल दिए हैं? नहीं, तो हमको कह रहे थे मार के फेंक देंगे, कटोरा ले लो भीख मांगो, माँ बेटी जाके दोनों लोग, वहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा कि हमने वहाँ शासन प्रशासन का सहारा लिया, तो वहाँ से सहारा मिला। तो जो है थाने से मतलब कहे कि अब आप जा सकती हैं अपने मायके। तो फिर फ़ोन करके मतलब हमको धमकी दे रहे थे कि वहाँ भी नहीं रहने देंगे अगर कुछ करो। कौन धमकी दे रहा था? हमारे जो पति है वही कर रहा था। क्या नाम उनका? देवमणि तिवारी शहाबुद्दीनपुर। तो कहा कि वहाँ भी नहीं रहने देंगे अगर 3-5 करोगी। बस यही सब मामला। तो और आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब आपका? तो हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। आपके बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, लड़का भी उन्हीं लोगों के पक्ष में है, लड़की हमारे पक्ष में है। लड़की को लेना चाहते हैं। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? हो गया 13 साल हो गया शादी। क्या आपने कहीं और मुकदमा किया या फिर आपने कहीं इसकी और प्रार्थना पत्र दिया है? जी, पहले मैं थाने पर दिया, उसके बाद वहाँ तहसील में पत्ती लगवाया, उसके बाद अकबरपुर हुआ गए थे, लखनऊ भी गए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से आपको? हाँ, वकील साहब कह रहे थे कि आपका काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ज्ञानमती। कहाँ घर है आपका? राउतपारा। थाना कौन सा लगेगा? आलापुर। आलापुर। कहाँ दिक्कत परेशानी बतावा? परेशानी है कि
कि कहीं हम बराम रहे हैं कि कहीं खेतवा हमें लिख दे ना मर जाऊ भाई पटीदार मुन्ना तू करी हैं हम कहाँ दौड़ के जाब तोहर काम क्रिया करब कि हम दौड़ के जाब हम कहे चलो ठीक भाई तू कहा था उलावा लिख दे इन्हें लिख दे लिखले के बाद मतलब बैनामा कर दी। हाँ बैनामा कर दिए बैनामा करने के बाद नवंबर में किए हैं और फिर जीवन है तवन इनके ऊपर हो गया कुल। ये कौन है आपकी लड़की? आपके लड़के नहीं है क्या? नहीं लड़का नहीं है ना। हाँ। ये नहीं कि लिखे रहे जब कुछ रहा। हाँ। हाँ। तो इनके ऊपर कौन मुकदमा किया है? कान बता दो ऐसे पूछ ले जाए। इनके ऊपर कौन मुकदमा किया है? इनका मर्द इनके आदमी? हाँ। क्या नाम है उनका? देवमणि। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कुछ ना करत है। हाँ। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि घर में से निकल जमाई दिया कटोरा दे दे दूध बीच लाना। अच्छा। घर न घर है न खेत बाड़ी तोहार। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं है। आप अपनी बेटी को अपना हिस्सा लिख दी थी। आपके दामाद आप लोग को घर से बाहर फेंक दिए हैं। हाँ। ठीक।